सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुराग शान। तो क्या यार तुम लोगों के मार्क्स नीट में जब टेस्ट सीरीज होते हैं तो क्या 450 से लेके 500 की रेंज में आते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको मतलब डेली 6-7 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस एक इफेक्टिव टाइम शेड्यूल होना चाहिए जिसमें आप सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाओ, तो आप बड़े ही आराम से 650 मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो यार गाइज, ये मेरा टाइम शेड्यूल है जो कि मैंने फॉलो किया था। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो आपको सबसे पहले बात करता हूँ बायो की। बायो गाइज आपको वीक में कोई भी 6 डेज ले लेने हैं। उसमें 6 डेज में बायो करनी है, जिसमें से आपको 2 to 3 आवर्स थ्योरी को और 100 क्वेश्चंस कर लेने हैं, जो कि अराउंड आपके 1 आवर में हो जाएंगे। तो ऐसे आपको अराउंड 3 to 4 आवर्स लग जाएंगे बायो करने में। तो गाइज बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स आपको वीक में 4 डेज करनी है, जिसमें से आपको मैक्सिमम फोकस अपना क्वेश्चन सॉल्विंग पर रखना है। अगर आप 50 क्वेश्चंस 60 मिनट में कंप्लीट कर ले रहे हो तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। तो आपको अराउंड 100 क्वेश्चंस कर लेने हैं, जिसमें आपको 1 to 2 आवर्स लग जाएंगे। अब बात करते हैं गाइस केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में गाइस 3 पार्ट आपको पता ही है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस ऑर्गेनिक की। वीक में 3 डेज फिक्स कर लो। उन 3 डेज में आप थ्योरी पढ़ो 1 घंटे और 1 घंटे क्वेश्चंस लगा लो, तो आपके 2 आवर्स हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप जो एक दिन बचा है, बायो 6 डेज कर रहे हो, जो आपका एक दिन बचा है उस दिन केवल इनऑर्गेनिक पढ़ना, उसके अलावा कुछ ना पढ़ना। सो आप एक दिन अपना फिक्स करो, उस दिन आप अपनी थ्योरी पढ़ो, चैप्टर की रीडिंग करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने मार्क कर रखे हैं उनको याद करो। सो अराउंड उसमें 2 to 3 आवर्स लग जाएंगे। उसके बाद अपने 1 to 2 आवर्स क्वेश्चन कर लो। सो जिस दिन आपको इनऑर्गेनिक करनी है उस दिन केवल इनऑर्गेनिक पढ़ना और अराउंड 4 to 5 आवर्स इनऑर्गेनिक को दे देना। अब बात करते हैं गाइस फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको कोई भी 2 डेज करनी है, जिसमें से आपको सेम स्पीड 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करने हैं। तो अराउंड आपको इसमें भी 1 to 2 आवर्स कर देने हैं, तो आपके अच्छे खासे हो जाएंगे क्वेश्चन। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो ये रहा कि आपको बायो वीक में 6 डेज पढ़नी है, जिसमें से आपको 2 to 3 आवर्स थ्योरी करनी है और 1 आवर आपके क्वेश्चंस करने हैं, तो आपके 3 से 4 आवर हो जाएंगे। और आपको 4 डेज फिजिक्स करनी है। फिजिक्स का मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 4 डेज ही करो। अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स आपको आती है या फिर आपको उसे कम आती है तो उसको बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो फिजिक्स अपनी करो। मैं तो 4 डेज पढ़ता था, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस करने 60 मिनट में, तो 1 to 2 आवर हो जाएंगे। और सेम विथ केमिस्ट्री गाइस, केमिस्ट्री में आपको कोई टॉपिक आता है या फिर कम आता है तो उसका आप डेज एडजस्ट कर सकते हो, मगर पढ़ाई ऐसे ही करना। कुछ बातें जो आपको इस टाइम टेबल में ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको बायो ज़्यादातर करनी है, क्योंकि बायो भूलने वाला सब्जेक्ट है, आप भूल ना जाओ, इसलिए आपको बायो एक रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। और सेम आपका जाता है वही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। इसमें भी काफ़ी लर्निंग का पोर्शन है, तो आपको इसको भी करते रहना है। वीक में एटलीस्ट 3 या 4 डेज तो कर ही लो, ताकि आप ये ना भूल जाओ। और रही बात आपकी फ़िज़िकल और फिज़िक्स की, तो फिज़िकल और फिज़िक्स में बेसिकली आपको एक बार अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आप फिज़िकल और फिज़िक्स अच्छे से कंप्लीट कर लो तो आपको उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये था मेरा डेली शेड्यूल। सो इसमें काफ़ी वेरिएबल्स हैं। आपको अगर कोई सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे से आता है तो उसका टाइम आप कम कर देना थ्योरी पढ़ने के लिए, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेम रखना, क्वेश्चंस की स्पीड सेम रखना। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपको कौन सब्जेक्ट आता है। अगर आपको फिज़िक्स थोड़ी आती है तो उसमें आप अपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लोगे और थोड़े कम भी क्वेश्चंस लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बायो याद है तो आपकी थ्योरी का टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। और वैसे ही अगर आपको केमिस्ट्री में कोई टॉपिक तीनों में से आता है तो आपके वहाँ पे थ्योरी का टाइम रिड्यूस हो जाएगा। सो ये टाइम टेबल वेरिएबल है, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। लेकिन आपको जो सब्जेक्ट नहीं आता तो उस पर आप स्पेशली वैसे ही फोकस करना जैसे मैंने आपको बताया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।